नमस्कार। कर्क राशि के सभी जातकों का अभिवादन। और आज एक नया विषय कर्क राशि के लिए होगा। राजा जैसा योग बन रहा है और कर्म के फल कर्क राशि को मिलेंगे। भाग्य उदय का इंडिकेशन, भाग्य उदय की बहुत बड़ी आहट आपको मिल रही है और मिलेगी, और आप बहुत जल्दी ही देखेंगे इन कर्मों के फल को इम्प्लीमेंट होते हुए। देखिए यहाँ कितने ग्रहों का योग है, 4 दिखाई दे रहे हैं। इधर भी सूर्य जाएंगे, फिर मंगल ग्रह है द्वादश भाव, राहु अष्टम और भाग्य स्थान में शनि। और एक नई चीज देखिए, शुक्र नीच राशि से, शुक्र सिंह से नीच राशि में, और फिर यहाँ पर चतुर्थ भाव में सुख के साधन देंगे। 2-3 चीज बड़ी ध्यान देना। नंबर 1, पहले तो यहाँ हंस योग, गजकेसरी योग, राजयोग, और एक है रुद्र योग, और सूर्य के द्वारा अलग गजकेसरी, चंद्र के साथ अलग गजकेसरी। अभी 3-4 दिन पहले की बात है, तो बहुत अच्छा योग बना है, और पहले अब फिर बनेगा और आगे भी बनता रहेगा, क्योंकि ये साल तो आपके मुख में चांदी के गिलास में पानी पीना है और सोने की चम्मच से भोजन करना है। सात्विक रहने वाले लोगों को ज़्यादा लाभ होगा, और तामसी विचार हो, तामसी खान पान, तामसी व्यवहार हो तो कम लाभ मिलेगा। लेकिन कोशिश कीजिए सात्विक प्रवृत्ति से, क्योंकि बृहस्पति कहते हैं कि मैं सात्विक व्यक्ति के साथ रहना चाहता हूँ। कुछ ऐसे ड्रग हैं, ड्रग का मतलब जैसे दवाइयाँ हैं, डॉक्टर लोग समझते हैं, तो उस पर लिखा रहता है कि इस दवाई के साथ अल्कोहल नहीं लेना चाहिए तो साइड इफ़ेक्ट होंगे। क्या क्या बीमारी हो सकती है, कौन सी दवाई के साथ इसको, कंट्राडिक्शंस, विरोधाभास है। कढ़ी के साथ दूध नहीं पी सकते, पालक के साग या बथुए का साग हो फिर दूध भी पी रहे हैं आप, तो ये विरोधाभास, विरुद्ध आहार है, ये विरुद्ध भोजन है। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति का जो नेचर है वो बहुत ही अलग है, एकदम अलग। बृहस्पति से डोमिनेटेड या बृहस्पति से युक्त, बृहस्पति से प्रभावित, बृहस्पति का जिनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव है वो लोग स्वयं ही, उनको ऐसी मन में प्रेरणा मिलती है, भाई ये नहीं, गलत चीज़ नहीं खाऊंगा, अच्छा आचार विचार, और विद्या भी उनको सात्विक प्रवृत्ति की मिलती है, और अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव रहता है। गीता पढ़ता है कोई, रामचरितमानस, भागवत गीता, पुराण, पूजा पाठ। और देखिए कर्क राशि के लिए फेवरेट चीज़ें क्या है, आज मैं बिल्कुल फ्री माइंड से बता रहा हूँ। कर्क राशि वालों को चंदन का परफ्यूम हो, चंदन लगाना हो, चाहे अच्छे कपड़े पहने, अच्छे सुगंधित द्रव्य पसंद होते हैं। हल्दी का तिलक हो या अष्टगंध का हो, गंध शब्द जरूर आएगा। चंदन की गंध हो या केसर का है, केवड़े का है, परफ्यूम अच्छा ये लगाएंगे तो देवत्व के गुण, देवताओं के गुण इनमें समाहित हो जाते हैं। सात्विक प्रवृत्ति, दूसरों की मदद करने का विचार। और चंदन देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था धनु राशि को कि आपका भाग्येश सूर्य है, तो चंदन थोड़ा सा डाल करके जल में, तब सूर्य को जल दो। को चंदन किसको चढ़ाया जाता है, देवताओं को। देवत्व के फूलों से मनुष्य, ये इस मनुष्य को बृहस्पति जो है सजाते हैं। और लिखा है अखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिगृह्यताम। जब देवताओं को चंदन चढ़ाते हैं तो मनुष्य को तो दुर्लभ है,
अपने सिर पर मुकुट रख करके आप खुद हल्ला करो कि मैं राजा हूं, ऐसा नहीं है, नहीं बन पाओगे आप। ये तो स्वतः ही गुण लब्ध्वा स्वमेव संपदः, जब इनके अंदर खुद ही वो सात्विक प्रवृत्ति भर देते हैं बृहस्पति देव, जब उच्च राशि में होते हैं। तो इसीलिए तो हंस योग, परमहंस, गजकेसरी, पता नहीं क्या क्या डिग्री, पद, प्रतिष्ठा, और इनको कई सारी जो उपाधियों से विभूषित करते हैं बृहस्पति। तो देवताओं के सन्निकट उनका सानिध्य, उनकी चर्चा करना पसंद आता है। अब ये सारी इतनी सारी बात क्यों हो रही है? क्योंकि भाग्येश है, भाग्य उदय कराएंगे, गारंटी से कराएंगे। इनके पास गारंटी कार्ड है। ये बहुत से लोग हल्ला करते हैं, लिख लो, मैं सत्य कहता हूं, कसम देता हूं, ये बात सच हो जाएगी। क्या जरूरत है कसम खाने की? आप सिर्फ इनको देख लो, ये खुद कसम लेकर के आते हैं। ये एफिडेविट है आपके लिए, कर्क राशि के लिए। अब कुछ लोग बहुत दुखी हो रहे होंगे कि भाई मेरी तो दशा अच्छी नहीं है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरा मकान नहीं बना, मेरा बच्चे की पढ़ाई नहीं हुई, मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, मैं विदेश में हूँ, मेरा जॉब अभी नहीं मिला। तो सब भूल जाओ, सब भूलो, अच्छे कर्म करो, उसका फल आपको मिलने वाला है। ये आए ही है आपको फल देने के लिए। बृहस्पति देव देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं आते। और मैं आपको सिंपल बात बताऊंगा थोड़ी देर के बाद, सुन लीजिए आप। ये कर्मों का जो स्वामी है मंगल ग्रह, द्वादश भाव में, फिर भी ये जिस दिन यहाँ पर आ जाएंगे 18 सितंबर को, एक बहुत बड़ा योग बनने वाला है। इसका नाम है नीच भंग राजयोग। सब जानते होंगे, सुनते भी होंगे और मानते भी हैं। मुझे इस बात की खुशी है बताते हुए कि हमारे दर्शक बहुत यूनिक और बहुत वेल क्वालिफाइड हैं, तो उनको बताने में फख्र होता है, इसलिए वो समझते भी हैं। अब ऐसे ही भैंस के सामने बीन बजाना कोई फायदा नहीं है। अब ऐसे ऐसे शब्दों को हम ज्योतिष के निकाल के लाएं। बहुत से आदमी बोले मेरे सिर के ऊपर से बात समझ में नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हो, मेरी कोई बात समझ में नहीं आई। जिनको समझ में नहीं आई उनको ये बताना चाहेंगे हम कि आपके लिए शुभत्व देने वाला ये ग्रह चल रहा है। और ये वीडियो बता दूं आपको, ये है पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जिनका जन्म हुआ है, उसका नाम ही से पड़ता है। हिमांशु, हीरा, हितेश, लड़कियों के नाम भी होते हैं हीना, जो भी है, हिमांशी। और उसके बाद आया है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के 4 चरण और श्लेषा, आश्लेषा नक्षत्र, डैडी डूडे ये नाम आते हैं इसमें। और ये लोग जो है इस समय बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने के लिए इस समय सृष्टि में भोग रहे हैं। भोगा न भोगा वय में भुक्ता, यानी कि जो संसार के भोग हैं वो आपको भोगेंगे या उनका सुख आप उपभोग करोगे, बात एक ही है। सोचने का ढंग अलग अलग है। ये सूर्य यहां प्रतिभा को बढ़ाता है। धन स्थान में जाने के बाद इनका राज्य साम्राज्य आ जाएगा। जैसे इनकी पूजा सृष्टि और ब्रह्मांड करता है, ऐसे ही सब लोग करेंगे इनकी पूजा, क्योंकि ये अति तापी, अति तेज, अति अकेल, अत्यंत ऊर्जा से युक्त मूल त्रिकोण में होंगे। सूर्य का मूल त्रिकोण में आना बहुत प्रभावी माना जाता है। शुक्र का यहां नीच राशि में होना, उसके बाद जब यहां पर आएंगे इस साल 2 ग्रह गारंटी के साथ, ये राजा बनाता है मनुष्य को, ये राजाओं के समान सुख देता है, ये राजाओं के समान भाग्य को ऊंचा उठाता है। अब कमी कहाँ है? कमी आपकी कुंडली में है। अगर जिस बात को मैं रोक करके बैठा हूं, अब वो सुनिए। जिनकी कर्क राशि वालों की
इस समय बुध या शनि और बुध की महादशा चल रही है। शनि और बुध, दोबारा रिपीट करता हूं, शनि या बुध की महादशा। बुध की दशा खराब हो सकती है क्योंकि कर्क राशि का द्वादश भाव अच्छा नहीं होता। बुध की महादशा, तीसरा भाव, द्वादश भाव अच्छा नहीं है। और शनि की जो महादशा वो खराब नहीं हो सकती बिल्कुल भी। शनि ही देगा आपको, सब कुछ देगा, ढेरों के ढेर देगा, 100% देंगे शनिदेव, क्योंकि इनका नाम है न्यायाधीश। 1-2 घंटा, 3 घंटा, 1 महीना लेट हो सकता है, लेकिन निराशा नहीं। कर्म का फल सबसे अच्छे वाला शनि ही देते हैं। राहु तपा करके, एक्सपीरियंस दे करके, सरप्राइज से, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, दंभ, कपट से दिलवाता है। लेकिन अब यहां देखिए, इनकम हाउस का लॉर्ड भी स्वग्रही हो जाएगा इसी साल, इस साल की बात हो रही है, जल्दी होगा ये सब। और बृहस्पति भी उच्च राशि में, सृष्टि के 2 जो गुरु हैं, दैत्य गुरु और देवताओं के गुरु, इन दोनों की वो जो पोजीशन है बहुत हाई फाई है। सूर्य इसी दौरान अपने मूल त्रिकोण में अच्छा फल देंगे। तो ये जो गोचर है ये अच्छा चल रहा है। अब मैं बुध की महादशा खराब बताइए कि स्ट्रगल वाली है। शनि 100% अच्छी, उसके बाद शनि के बाद बुध आएगा। पहले बृहस्पति आता है, फिर शनि, फिर बुध, शनि के बाद बुध की महादशा। तो जो बुध है खराब है। केतु की दशा डिपेंड करता किस हाउस में है। अब बृहस्पति की महादशा शत्रुओं की वृद्धि, रोगों की, बीमारियां, कर्ज, फर्ज और मर्ज, और चौथी बात नहीं बताऊंगा, खराब बात है, परेशान हो जाओगे। खैर, कर्ज, फर्ज और मर्ज, ऋण, कर्ज लेता आदमी, और कर्ज लेना एक फैशन भी है आजकल। बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा, उन उद्योगपतियों के ऊपर कई कई हजार करोड़, 1 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ों का लोन है, और बड़े खुश हैं, हंसते हैं खूब। और एक छोटा सा गरीब आदमी अगर उसके पास 10, 20, 50 हजार का लोन है तो भी रात को नींद नहीं आती उसको। तो वो आपको बताना चाहूँगा, उस कर्ज से डरना नहीं है, वो सब चुकता हो जाएगा टाइम पर। और फर्ज का मतलब ये कि लाइबिलिटीज, आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की, परिवार की या नौकरी की। इस संसार में सबसे अच्छा फर्ज निभाने वाला जो एक ही विभाग है वो है भारतीय थल सेना या पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंक्लूड कर रहा हूं मैं। CISF से लेकर के ITBP तक, और BSF से लेकर के CRPF हो या फोर्स की नौकरी, जो बेल्ट लगा कर डिसिप्लिन के साथ सुबह तैनात हो जाते हैं, वो देश के रक्षक हैं। उनकी तो गारंटी और जिम्मेदारी ले सकता हूँ, वो अपने कर्म के प्रति पूरे निष्ठा से लगे रहते हैं। तो उनके कर्मों के फल तो उनको मिलने ही मिलने हैं, और किसी की गारंटी नहीं है। कुछ लोग अपने दायित्व की पूर्ति नहीं करते हैं तो भाई उनको कर्मों के फल नहीं मिलेगा। डेडिकेशन इज मस्ट, और ड्यूटीफुल, ड्यूटी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायण अगर हैं, ड्यूटीफुल से ही ब्यूटीफुल शब्द बना है। ब्यूटीफुल, आपके काम प्यारा है लोगों को या संसार को, आपका चाम प्यारा, चमड़ी को कोई नहीं देखता, आप सुंदर हैं या नहीं, स्मार्ट हैं, पाउडर क्रीम लगाया नहीं। आपकी ड्यूटी, अगर कर्म कर्तव्य निष्ठ हैं तो आपको फल मिलेगा। ये ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं, यही आज का शीर्षक है। और बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं, भगवान कार्तिकेय, जो द्वादश भाव आपका बुध है, तो भगवान कार्तिकेय की पूजा और गणेश जी की पूजा कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। श्रावण मास में
कई हजार करोड़ गुना फल मिलता है पूजा का, और अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल मिलता है। दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, यज्ञोपवीत, नारियल, इनसे आप पूजा कीजिए। और जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो चंदन का लेप कीजिए। इत्र और चंदन से लगाने के बाद भगवान प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य प्रसन्न होता है तो उसमें आता है, मंत्र आता है, सुगंधि पुष्टि वर्धनम, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयम आवृतात्। तो सुगंधित द्रव्यों से भगवान की पूजा कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।